नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया एक बार फिर से मध्य प्रदेश की बुलेटिन का रुख करने का। मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने वाहन चालकों को बांधी राखी। और आगे बताएंगे कोलकाता में कैसे ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में भोपाल के डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर भोपाल से है, जो विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां, इकबाल मैदान में आरिफ मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे थे। संयुक्त संघर्ष मुक्ति मोर्चा के शमशुल हसन ने घटना के वीडियो को पेन ड्राइव के माध्यम से पुलिस को उपलब्ध कराया। बता दें कि तलैया पुलिस में मामला दर्ज किया गया। भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने पेन ड्राइव की जांच के आदेश दिए। एमपी एमएलए कोर्ट ने तलैया थाने को आदेश दिए। पेन ड्राइव की जांच के साथ ही आगे के प्रतिवेदन की बात भी कही है। बता दें कि पेन ड्राइव की जांच के बाद ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी बाकी साहब बताएं। इंसिडेंट जो है 30/10/2016 का है। घटना जो है 30/10/2016 की है। वर्तमान विधायक श्री आरिफ मसूद जी और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के नाम से 30/10/2016 को एक मंच बनाकर राजद्रोहात्मक बातें कही गई और अपशब्दों का प्रयोग किया गया माननीय प्रधानमंत्री महोदय और तत्कालीन पार्टी के विरुद्ध। उसके विरुद्ध हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मेहरबान सिंह जी जो है इस केस को लीड कर रहे हैं। इनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष केस प्रस्तुत किया गया। केस प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय ने उस पेन ड्राइव की जांच के आदेश दिए हैं। बाकी मेहरबानी जी। करीब 6 महीने पहले हमने एक केस दायर किया था। करीब 6 महीने पहले हमने एक केस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। उस समय हमें कहा गया है कि हमने मांग की थी कि तलैया थाने से हमें जो अपना वीडियो है वो हमें यहाँ पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाए। लेकिन तलैया थाना वालों का कहना था कि रिकॉर्ड का नष्टीकरण हो गया, 2016 का हम रिकॉर्ड आपको नहीं दे सकते। इस संबंध में हमने न्यायालय के समय ये बातें रखी कि अगर रिकॉर्ड का नष्टीकरण हो गया है तो जो हमने प्राइम राइट दी है तो उसकी जाँच के आदेश दिए जाए। तो उसमें भी करीब न्यायालय ने 2 महीने का समय लगाया। 2 पेशी के बाद हमें ये आदेश 30/7 को आदेश दे दिया गया है कि जो न्यायालय में पेन ड्राइव प्रस्तुत की गई है उसके जांच के आदेश दिए जाए और अपना तलैया थाने को संबंधित को भेजा जाए। सर, मिल्ली काउंसिल के एक मंच में प्रोग्राम रखा गया था जिसमें नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया था वर्तमान विधायक द्वारा, क्या कहेंगे? नहीं, 2016 का हम लोग क्या सामाजिक संगठन संघर्ष मोर्चा चलाते हैं। 2016 की घटना है। इकबाल मैदान ऐतिहासिक मैदान है जहाँ से अल्लामा इकबाल के तराने गूंजते थे। उस जगह पर, ऐसी जगह पर पूरे देश से मिल्ली काउंसिल के संगठित संस्था है मिल्ली काउंसिल, उसको लोगों को यहाँ बुलाकर हमारे जो परम आदरणीय विधायक जी है वर्तमान में, उनके द्वारा मंच लगाकर अपशब्दों का प्रयोग करना, सीधी सीधी मौलानाओं द्वारा गालियाँ देना, एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गालियाँ देना, तो वो हमें बुरा लगा था। उसकी सीडी वगैरह भी थी, तो हमने शिकायत की। 2016 से मैं लड़ता चला आ रहा हूँ। तो पुलिस हमेशा प्रेशर बनाती थी कि यार समझौता कर लो, ख़त्म कराओ। तो आज भी सीएम हाउस में पेंडिंग है केस। 4 बार मैं बयान दे चुका हूँ, 4 बार समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके उसकी सीडी भी पेश कर चुका हूँ। मुख्यमंत्री निवास ये कहता है कि इन पे केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन दर्ज नहीं हुआ। तो उसको लेके मैंने हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर साहब और मेहरबान भाई, तो उनसे मैंने जब कंसल्ट किया, उन्होंने कहा बहुत क्लियर केस है, इसको आप कोर्ट में लाइए, कोर्ट के माध्यम से हम दर्ज कराएंगे। तो आज हम 60% लड़ाई इसमें जीत गए हैं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दीदी कह रही हैं कि राम श्याम वाम इसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुत शर्मसार करते हैं ममता जी के ये शब्द। राम हम सबके आराध्य हैं, मैं मुसलमान हूं, आप इमाम हिंद का नाम ला रही हैं। आप ये नहीं बता रही कि प्रिंसिपल पर कार्रवाई क्यों नहीं की, इतने लोग वहां क्या कर रहे थे, सीसीटीवी का क्या हुआ? वह सीधे कह रहा है कि केंद्र की प्रोटेक्शन एजेंसियां इसमें रहेंगी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्टिविटी। आप 2 साल पहले बिल ला रहे हैं, बाकी के बिल बड़े स्ट्रेटजी आप लोग लाते हैं, बड़े आराम से अमित शाह जी लाते हैं, बिल पारित हो जाते हैं। इस बिल में इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना पेंडिंग? देखिए, ये तो आप कम से कम इस सरकार पर ये तो इल्जाम नहीं लग सकता कि हम आराम से बिल लाते हैं। हम वो सरकार हैं जो बहुत बड़े बड़े बिल लाए हैं और उनको एक्ट बनाए हैं। हम वो सरकार है जिसने आर्टिकल 370 को कैसे खत्म किया।
एब्रोकेट किया। हम वो सरकार है जो ऐसी, बिल्कुल मैं जवाब दे रही हूँ, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रही हैं आपको याद है ममता बनर्जी जब भी सीबीआई की जांच पड़ताल होती है, जब वो कमिश्नर के खिलाफ थी, उसको बचाने के लिए कैसे आ गई थी? आपको याद है जब सीपीआरएफ की जहाँ पे टुकड़ियां थी, जब इलेक्शन हो रहे थे, उसके खिलाफ वो बोल रही थी। वो तो इतनी निरंकुश है सीएम कि वो सेंट्रल एजेंसियों की बात मानने को तैयार है और सीबीआई है जांच पर। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में भोपाल के डॉक्टर भी हड़ताल कर रहे हैं। भोपाल एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बाद हमीदिया के डॉक्टरों ने भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मरीजों को लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। प्रदेश भर के लगभग 3000 से अधिक डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 9 अगस्त की रात को बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमारी एक साथी जो रेसिडेंट है, सेकेंड ईयर रेसिपी के रेसिडेंट, उनके साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई उनकी। ये इस हृदय विदारक और काफ़ी शर्मिंदगी भरी घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में, उनके और पूरे देश में जगह जगह हड़तालें चल रही थी। उसके बाद 14 तारीख की रात को कुछ उपद्रवी 200-300 उपद्रवी उस कॉलेज में घुसते हैं। वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को मारते हैं, वहाँ के सामान की तोड़फोड़ करते हैं, रेस्क्यू डिपार्टमेंट में हुई हत्या के सबूतों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद पूरे ही देश के डॉक्टर्स में आक्रोश का माहौल है और सभी लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो सीबीआई प्रोब ऑर्डर हुआ है वो इसके दोषियों को पकड़े और जल्द से जल्द उनको सजा दिलाकर हमारी जो दिवंगत साथी है उसको न्याय प्राप्त हो। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि पूरे देश में नेशनल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, जिसके तहत डॉक्टर्स पे अगर कोई भी किसी भी प्रकार का हमला करता है या उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो सख्त से सख्त उन्हें सजा दी जाए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संकेत सीते है, मैं जूडा मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जो भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने ट्रैफिक नियमों को लेकर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए आग्रह किया। यह अनोखी पहल भाजपा प्रवक्ता ने नेहा बग्गा ने चलाई। रक्षाबंधन का पावन पर्व है और सभी बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना करती हैं, वो सेहतमंद रहें, सुरक्षित रहें। उनकी आयु जो है, इसीलिए आग्रह करने के लिए ट्रैफिक रूल्स है। बता दें कि इसका पालन करें। हमारी सुरक्षा के लिए हमारे प्रियजन, हमारे दोस्त, परिवार वाले इंतजार करते हैं। सर, आज एक अभियान चलाया जा रहा है सीट बेल्ट और वगैरह। जी लगाना चाहिए, सबको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सुरक्षित रहना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। क्या और आगे क्या मैसेज देंगे कि जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है ये अच्छा है? बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इन सब महिलाओं से निवेदन करूंगा ये सब भगवा पार्टी ज्वाइन करें, राष्ट्र के लिए आए और हमारे साथ लड़े। आपका शुभ नाम बता दीजिए। शिवाकांत शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवा पार्टी। या फिर अभी राखी बांधी है, क्या करेंगे? अच्छी बात है, राखी बांधी, हड़ताल बनवाएंगे, लेकिन क्या नियम का पालन करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाथ से हेलमेट लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। ओके, थोड़ा सा नहीं। रक्षाबंधन का पावन पर्व है और हम सभी बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना करते हैं, वो सेहतमंद रहें, वो सुरक्षित रहें, वो उनकी आयु जो है वो दिनों दिन बढ़ती रहे। और इसीलिए हम बहनें एकत्रित हुए हैं उनसे आग्रह करने के लिए कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसका पालन करें। रोड सेफ्टी के जो नियम कानून है वो हम सबके लिए बने हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं, क्योंकि हमारे प्रिय परिजन, हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले हमारा इंतजार करते हैं घर पर। इसीलिए हेलमेट लगाना आवश्यक है, स्पीड का कंट्रोल करना आवश्यक है, सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है। और इसी की जागरूकता के लिए हम लोगों ने उनकी आरती उतारी, उनका मुंह मीठा करवाया, तिलक करके राखी बांधी और आग्रह किया कि सभी अपना अपना ध्यान रखें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट।
खबर भोपाल से है, जहां सीएम यादव बीजेपी अध्यक्ष ने अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। अटल जी ने जनसंघ से लेकर भाजपा को खड़ा किया। अटल जी सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। तिथि के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, अरे इसको इकबाल को पीछे करो, हमारे मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, सम्मानीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हमारी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, सुमित पचौरी जी और उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। श्रद्धेय वाजपेयी जी ने जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जो इस देश के अंदर उनकी अथक मेहनत और परिश्रम से जो खड़ा किया, और ऐसा माना गया कि भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वमान्यता किसी नेता की रही तो वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से जन्म दिवस यहाँ से एक कार्यक्रम लोकल करते हुए माता मंदिर चौराहे के बाद सीधे मैं उनके जन्म स्थान पर डिंडोरी जिले में जा रहा हूँ। हम सब ऐसी रानी जिन्हें जीते जी अंग्रेजों से कभी हार नहीं मानी और झांसी की रानी रानी दुर्गावती की परंपरा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करके अपने हाथों से इस देश के स्वाभिमान को जिंदा रखा। हम सब ऐसी पुण्य आत्मा को भी आज स्मरण करते हैं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पहली बार आदिवासी परंपराओं पर आधारित फिल्म जल्द ही आने वाली है, जो कि एक अनोखी मिसाल पूरे देश में पेश करेगी। गोंडी भाषा में बनी फिल्म लमझना का टीजर आउट हुआ है। बता दें कि इस फिल्म को महाकाल मोशन पिक्चर्स और करण कश्यप फिल्म द्वारा तैयार किया गया है। इस फिल्म के निर्माता मंजू गौतम और करण कश्यप ने किया है। बता दें कि जिसकी शूटिंग मध्य प्रदेश के भोपाल, बैतूल और अन्य जिलों में हुई है। मैं मंजू गौतम, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रोड्यूसर, आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूं और हृदय से आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूं। आप लोग आशा है कि क्षमा करेंगे मुझे। और मैं अपनी टीम के साथ यहां पर उपस्थित हूं। मेरी नई फिल्म लमझना है, जिसका आज हम टीजर और ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। तो आप सभी की शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहिए। और आप सभी के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, ये मेरे फिल्म के डायरेक्टर हैं करण कश्यप जी, और फिल्म के प्रोड्यूसर भी मेरे साथ सहभागी हैं। और मेरे साथ बैठे हैं सह निर्माता सूरज गौतम जी, और एक इसके को प्रोड्यूसर और हैं आकाश गौतम, और हमारी हीरोइन कहाँ पर? विशाखा, वो आ रही है। हाँ। अच्छा, हमारी विशाखा जो हीरोइन जो है वो भी आ रही है और हीरो भी आ रहे हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है, तो इस बीच में आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं जी। आप ये हमारी थर्ड मूवी है। हमारी लास्ट मूवी अमेज़न प्राइम पे आप देख सकते हैं, गांधी फिर आ गया। इट्स एक्शन मूवी प्रॉपर, आर्या बब्बर और काफी स्टार कास्ट है। तो ये मूवी हम लोग करण जी और हम लोग काफी टाइम से चर्चा में थे इस मूवी को बनाने के लिए, और बेसिकली ब्रेन चाइल्ड करण जी का ही था, आइडिया उन्हीं का था। और बेसिकली ये फेमिनिस्ट मूवी है, मैं बोल सकता हूँ। आज के टाइम में आजकल ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट भी चल रहा है, केसेस हो रहे हैं, बट ये मूवी फीमेल एक एंगल से भी बनाई गई है, पीओवी से। और फेमिनिस्ट प्रथा है जो कि 300-400 सालों से चली आ रही है, गोंडी ट्राइब में। और गोंडी ट्राइब भी ऐसी है कि करोड़ों की संख्या है उनकी। एमपी छत्तीसगढ़ में वो हजारों साल से रह भी रहे हैं। गोंडी ट्राइब ऐसी है कि वो अपना कल्चर अभी भी किसी से ज्यादा शेयर नहीं करते और ना प्रमोट करते, बट इस मूवी के जरिए हम उनकी जो एक प्रथा है उसका नाम है लमझना, और काफी फीमेल सेंट्रिक, फीमेल हेल्पफुल प्रथा है। तो हम लोग उसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये मूवी बनाई है। और इट्स अ फीचर फिल्म, प्रॉपर फीचर फिल्म है। आपने देखी होगी पीपली लाइव या पंचायत, उस ग्राफ की है, उस जॉनरा की है। और एक लव स्टोरी भी बोल सकते हैं, लव स्टोरी भी है, फैमिली ड्रामा भी है, सब इंक्लूडेड है इसमें।
तो इट्स अ फुल पैकेज और एमपी की पूरी कल्चर को प्रमोट करते हुए बनाई गई। पोस्टर में दिख रहा है कि कुछ घर का जो लड़का होता है उसको चुन लिया जाता है नमजना बनाने के लिए। नमजना मतलब बगैर शादी के घर में रखा जाता है लड़के को। ये प्रोसेस 1 साल से लेकर 7 साल की होती है और उस 1 साल से लेकर 7 साल के बीच उसको लड़की का दिल जीतना पड़ता है, उसको परिवार वालों का दिल जीतना पड़ता है और अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो लड़के की शादी की जाती है, नहीं तो नहीं की जाती और कुछ मुआवजा देके उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही मॉडर्न सोच है जो शायद मुझे नहीं लगता कि भोपाल या मुंबई में भी कोई इस तरह की सोच रखता हो कि अपने घर में बगैर शादी के एक लड़का रखा है, उसको आजमाते हैं, फिर उसकी शादी की जाती है। तो एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति की पहचान है जो हम पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को दिखाना चाहते हैं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जो उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा मंत्री बोले कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सभी विषयों में समावेश करने का हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था, हम सेमिनार के माध्यम से उन कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मीटिंग में जो किताबें जो भारतीय ज्ञान क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा पर बड़े बड़े ग्रंथ है। कौन से वेद है? वेद को सामान्य आदमी नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उसके साथ में किसी न किसी व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा जो वेद का अध्ययन करने वाला होगा। इसलिए उनके संदर्भ ग्रंथों को हम सम्मिलित करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लेखकों को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिले, हमारे विद्यार्थी जो उस पर पीएचडी करेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा साहित्य मिल जाए, उस पर वो करे और लिखे। वो संदर्भ ग्रंथ है, आधार ग्रंथ है, वो केवल वो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना रहे, वो तो आधार स्तंभ के रूप में उन ग्रंथों का कोई उपयोग कर सकता है। उनको लगता है कि हमको सेल के बारे में जानना है तो अगस्त संहिता रखी जाएगी वहां पर, उसको पढ़े, उसमें कंफर्म कर ले। यदि कोई बोध का वेदों का कोई श्लोक लिखा होगा, सूक्तियां लिखी होगी, उसको देख कर करे वेद में लिखा है क्या, उसका वेरिफिकेशन करे और अपनी थीसिस लिखने का काम करे। मना कौन करेगा? भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां भोपाल में एक बार फिर से बड़ी वारदात हुई। अयोध्या नगर थाने में जैन ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी हो गई। करीब 7 चोर स्कॉर्पियो गाड़ी में हथियार के साथ पहुंचे। जैन ज्वेलर्स की दुकान से तकरीबन 30 लाख रुपए का सोना चोरी हो गया है। मामला सर, रात को डकैती है मेरे यहाँ पे। सर कितने लोग थे? 5-6 लोग थे। तो यहाँ पे कितना तर्दीद जो है, कितना माल था? वो तो चेक करके बताता हूँ, अभी तक रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। सर किस प्रकार कार्रवाई कर रही पुलिस? पुलिस अच्छी कर रही है, FIR लिखा ली है, पूरी सर्चिंग चल रही है। सर नाम बता दीजिए। विकास सिंह। ये पूरी घटना है, कैसे पुलिस को सूचना मिली? रात्रि में 2:30 से 3 बजे करीब पुलिस को सूचना मिलती कि डी सेक्टर में विकास जैन जी की एक ज्वेलरी की शॉप है, जहां पर 4-5 लोग शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं और कुछ सोने चांदी के जेवर वगैरह चुराकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और जो आरोपी लोग भागे उनकी रास्ते पर जब नाकाबंदी करी तो एक स्कॉर्पियो जैसा कोई वाहन उसमें नज़र आया, इसमें 5 से 6 लोग सवार नज़र आए और उनको काफ़ी फॉलो करने का प्रयास किया गया, किंतु अंधेरे का फ़ायदा लेकर वो चुराया हुआ सामान लेकर। कितने की कुछ बताई गई है फरियादी की तरफ से? और फरियादी के द्वारा अभी इनिशियली 1 से 1.5 किलो चांदी के आभूषण चोरी होना बताया है और कुछ सोने के जो रिपेयरिंग वर्ग के जो सोने के आभूषण जो उनकी दुकान में आते हैं उनको वो चेक करके बताने का। आसपास के CCTV वगैरह सब निगरानी बदमाशों की? हाँ, पुलिस काम कर रही है, इसमें लगभग 3 से 4 टीम लोगों ने गठित करी है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में, और लगातार पुलिस इसमें कुछ लीड्स भी ले रही है और जांच जारी है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।